नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निखिल रंजन चौधरी। डॉक्टर साहब पटना समेत बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा ये पटना IGMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल। थैंक यू विजय जी। डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे पथरी के बारे में। पथरी एक बिहार में एक आम समस्या बनती जा रही है, तो आप बताएं किडनी में पथरी क्यों होती है और कैसे होती है, और गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों और कैसे होती है। डॉक्टर साहब आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं, जो ये हमारे चैनल के जरिए दूर दराज इलाके में बैठे हैं, जो उन्हें समझाएं जो पथरी जो है अमूमन किडनी में और गॉल ब्लैडर में बनती है। तो बताएं पथरी होती क्यों है और कैसे होती है। पथरी कॉमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में तो एक जो रोड पे दिखे हुए पथरी हुई है। हमारे शरीर में जो पथरी बनती है वो एक क्रिस्टल का एग्रीगेशन होता है। क्रिस्टल या किसी भी जो पदार्थ होता है उसका एग्रीगेट होता है। तो ये कैल्शियम के डिपोजिशन से किडनी में जो पथरी होती है कैल्शियम से बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट हो सकती है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकती है। इसी के छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं और कई कारणों से वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो एक साथ वो जुड़ के वो पथरी का फॉर्म ले लेते हैं। अगर गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली का बात करें तो ये जनरली कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में वजन होता है, मोटापा होता है, उसको वो डिपॉजिट करके पथरी का रूप ले लेता है। और किडनी के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। किडनी की पथरी तो काफ़ी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। कोई उम्र इससे अछूता नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, 1 महीने, एक कुछ दिनों का बच्चा हो या बुढ़ापा हो, हर केस में किडनी में पथरी। किडनी की पथरी चूँकि कैल्शियम से बनती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, साधारण में जैसे हम चूना कहते हैं, ये कहते हैं, तो ये बहुत ही कड़ी होती है, बहुत कड़ी होती है। तो इसमें काफ़ी दर्द होता है हमें। तो पसली के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे दर्द होना, दाएं या बाएं तरफ, या पेशाब में खून आना, या पेशाब बार बार लगना, ये सब पथरी के लक्षण होते हैं। और दर्द बड़ा तेज होता है, पथरी का दर्द बड़ा करहा देता है मरीज को। मरीज दौड़े आता है कि डॉक्टर साहब ऐसा दर्द तो कभी हुआ ही नहीं जैसा उसमें हुआ। डॉक्टर साहब, जो मरीज आपके पास आते हैं दर्द की समस्या को लेके, तो आप लोग क्या जांच करवाते हैं, किन किन चीज़ों का जांच करवाते हैं जिससे पता चले कि ये पथरी हो गया है। जी, अब तो पथरी को लेके अवेयरनेस है, लोग जानते हैं। तो पहले तो मरीज जैसे बताता है कि बहुत तेज सीवियर पेन होता है, और दर्द जो है वो पथरी के साइज़ पे निर्भर करता है। पथरी छोटी है, बड़ी है। अगर पीत के थैली की बात करें तो कोई भी पथरी हो, कितने भी बड़ी पथरी हो, वो दर्द कर सकती है। लेकिन अगर किडनी की बात करें तो किडनी में जो अगर छोटी पथरी होती है, कुछ की पथरी होती है, वो उतना दर्द नहीं करती है। लेकिन उससे जो थोड़ी बड़ी पथरी हुई, 8 9 1 सेंटीमीटर से बड़ा, तो उसमें दर्द होता है, पसी के नीचे हिस्से में दर्द होता है। तो एक सिंपल से अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड से या फिर एक्सरे करा के हम ये पकड़ सकते हैं कि मरीज को पथरी हो गई है। हाँ डॉक्टर साहब, अगर पथरी डिटेक्ट हो जाता है, जो पथरी है, और तो एक तो छोटा हुआ जिसको आप लोग दवा से गला देते हैं, एक जब 9 mm 8 mm 5 mm से ऊपर होता है तो उसमें आप ऑपरेशन की नौबत आती है। तो पूरी प्रक्रिया को बताएं, जो दवा से कैसे आप लोग ख़त्म करते हैं और ऑपरेशन से कैसे ख़त्म करते हैं स्टोन को। जी, जैसे मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड एक्सरे पे हम बता देते हैं कि उसे पथरी है। हाँ, लेकिन जब हमें इलाज की बात आती है तो हमें उसे थोड़े से एडवांस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े से एडवांस टेस्ट में IVP होता है, रंगीन एक्सरे। एक साधारण सिंपल एक्सरे हुआ और एक रंग डाल के जो IVP रंगीन एक्सरे होता है वो होता है। तो रंगीन एक्सरे करा के हम लोग एग्जैक्टली देख लेते हैं कि पथरी कहाँ पे है। ठीक है। और कुछ केस में CT स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब करके जो होता है पथरी के बाद पथरी का हम लोकेशन कर देते हैं। और पथरी गलना हम नहीं कहते हैं, पथरी निकल जाती है, गलती है या कहिए निकल जाती है। तो छोटी 4-5 mm की जो पथरी होती है, 6 mm 7 mm किडनी की जो पथरी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से, अगर आप कोई दवा नहीं भी लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पानी पीते हैं, दिन में रोज़ 2-3 लीटर पानी पीते हैं, और दिन भर रेगुलर इंटरवल पे रह के पानी पीते हैं, तो पथरी खुद ही निकल जाएगी। पथरी से बचाव का भी सबसे सरल और सबसे सिंपल इलाज यही है कि आप पानी खूब पिए, आपको पथरी होगी ही नहीं। और अगर छोटी मोटी पथरी हो भी जाती है तो पानी पीने से निकल जाती है। इससे जब थोड़ी बड़ी हो जाती है, मान लीजिए पथरी 1 सेंटीमीटर हो गई, 1.5 सेंटीमीटर हो गई, तब निकलने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बॉडी के जो नली होती है वो उतनी चौड़ी नहीं होती है कि पथरी निकल पाए उसमें से।
उस केस में हम लोग शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो होता है, ESWL शॉक वेव लिथोट्रिप्सी होती है, उससे यूज़ करते हैं। तो शॉक वेव के थ्रू जो होती है पथरी को हम लोग तोड़ देते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, शॉक वेव तो देना हुआ, एक मशीन है जिसमें पेशेंट आके लेटता है, मशीन उसके बॉडी पे से लगाई जाती है और वो शॉक वेव जनरेट करके पथरी को तोड़ देती है। तो करीब देखिए 1 से 2 सेंटीमीटर तक की पथरी को तो इसी तरह से हम लोग सिर्फ तोड़ के निकाल देते हैं, और जब पेशेंट पेशाब करता है तो उसके साथ वो निकल जाती है, कुछ दवाएं भी देनी पड़ती है। यहाँ तक तो साधारण तौर पे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इससे भी बड़ी पथरी होती है, पथरी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की हो सकती है। तो इस केस में हमें लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन या PCNL एंडोस्कोपिक ऑपरेशन, साधारण में बोले दूरबीन का ऑपरेशन, दूरबीन का ऑपरेशन में करीब 1 सेंटीमीटर का छोटा सा चीरा हम लोग शरीर पे लगाते हैं और दूरबीन उसी नली से, उसी छोटे से छेद से शरीर के अंदर जाती है, पत्थर को पूरा तोड़ देती है और पत्थर को निकाल लेती है। तो इस विधि को हम लोग PCNL कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बिहार में तो लोग इससे भी बड़ी बड़ी पथरी 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक पथरी लेके आती हैं, तो उसमें कुछ मरीजों में चीरे का ऑपरेशन करना पड़ता है। हालांकि आज के डेट में 4-6 सेंटीमीटर, उससे बड़ी पथरियों को भी बहुत आराम से हम लोग PCNL से निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ पथरी जो बहुत बड़ी होगी 4-6 सेंटीमीटर, या जो किडनी को नुकसान पहुँचाने लग जाएगी, पथरी उतनी भी सिंपल चीज़ नहीं है, अगर पथरी बहुत बड़ी रह जाए, बहुत दिन तक रहे, तो वो किडनी को नुकसान पहुँचाती है। तो उस केस में कुछ में चीरे वाले ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन के बाद भी सेम एडवाइस, ऑपरेशन के पहले भी सेम बात हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि पानी खूब पिए। पानी पीने से पथरी होगी भी नहीं, और छोटी मोटी पथरी है तो निकल जाएगी। ऑपरेशन के बाद भी खूब पानी पिए ताकि दोबारा पथरी आपको ना हो। हाँ डॉक्टर साहब, कई बार बताया कि जो फैमिली हिस्ट्री, एक तो आपने बताया जो स्टोन के कई रीजन है, पानी कम पीना, ये सब भी है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री भी है जिनके पास पथरी का, उनको भी होता है। तो क्या ये है क्या? फैमिली हिस्ट्री तो किडनी के स्टोन में है, और पीत की थैली में पथरी में तो और ज़्यादा जरूरी है। पीत की थैली की पथरी में एक बात मैं बोल देता हूँ, जैसे इसमें मैंने बताया ना कि बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत शार्प पेन होता है, तो पीत की थैली में जो पथरी होती है उसमें तो अक्सर पेन नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमारे बिहार और सराउंडिंग एरियाज़ में उसमें जीबी कार्सिनोमा का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो नॉर्मली अगर पीत की थैली में जो पीत की थैली के स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, उसमें अगर पेन नहीं भी होता है तब भी हम लोग ऑपरेशन ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि एक बार पीत की थैली में पत्थर हो गया है तो फिर पीत की थैली खराब हो गई है, और पत्थर और पीत की थैली को पूरा ही ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी ये लैप्रोस्कोपिक दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है। पेट पे 2-3 छोटे छेद होते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के 2-3 छोटे छेद होते हैं, उन्हीं 2-3 सेंटीमीटर के 1-1 सेंटीमीटर के 2-3 छेद से इस जो गॉल ब्लैडर है, पीत की थैली और स्टोन, उसे निकाल दिया जाता है। तो जो आपने कहा फैमिली हिस्ट्री गॉल ब्लैडर स्टोन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे तो पूरे बिहार रीजन में तो काफ़ी हाई इंसिडेंस इन चीज़ों का है। तो इसलिए हर आदमी को एक एज के बाद थोड़ा सा एक पेट का अल्ट्रासाउंड करा ही लेना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, पानी पीने की सलाह तो आपने दी है, इसके अलावा और क्या क्या परहेज़ करे जो किडनी स्टोन डिटेक्ट हो जाए या ऑपरेशन के बाद? पानी पीने के अलावा और क्या क्या करे जो आगे कोई समस्या ना हो? ये 100% डिटेक्शन तो नहीं। एक तो हम लोग ऐसे भी गॉल ब्लैडर स्टोन के एंडेमिक एरिया में रहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टोन साइलेंट होता है। अगर स्टोन पेट में दर्द कर रहा है या कोई सिम्टम कर रहा है तो बिल्कुल पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिन्हें पथरी बहुत दिन से है और उन्हें पता नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से एक उम्र के बाद आपको थोड़ा सा एक पेट का अल्ट्रासाउंड करा लेना, 30 की एज के बाद पेट का 1-2 साल में एक बार स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। तो इससे बहुत सारी जो हिडन पथरी है, छोटी छोटी पथरी है, वो पकड़ा जाती है, डिटेक्ट हो जाती है। और इससे पहले कि पथरी प्रॉब्लम करे या कुछ परेशानी करे, वो छोटे स्टेज में उसी समय पकड़ लेना आसान है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, छोटी पथरी का तो सिर्फ पानी पीना या फिर सिर्फ शॉक वेव से ही ट्रीटमेंट, और जैसे जैसे पथरी बड़ी होती जाती है, कई केस में ऐसा भी होता है, एक तरह की पथरी होती है जो कि कोई दर्द नहीं करती है, गॉल ब्लैडर की पथरी होती है जो कि अक्सर कोई पेन नहीं करती है, कोई सिम्टम नहीं करती है, और जब वो इतनी बड़ी हो जाती है कि मरीज को बहुत सीरियस नुकसान पहुंचा जाए, तब उसके बारे में पता चलता है। तो पेशेंट हमसे बोलता है कि डॉक्टर साहब, कभी दिक्कत ही नहीं हुआ तो क्यों आते डॉक्टर के पास, कभी कोई परेशानी नहीं हुई तो क्यों आते? तो ये बात उतनी सही नहीं है। आपके शेर आपके यहाँ है, आपको पता है कि भाई बिना सिम्टम के, बिना पेन के भी पेट में पथरी हो सकती है, तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड टेस्ट या डॉक्टर विजिट से आपको इसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे स्क्रीनिंग कहते हैं। इसका मतलब बीमार होने के पहले ही आपने उस बीमारी के लिए स्क्रीनिंग करवा लिया। बहुत महंगी जांचें नहीं हैं, बिल्कुल हर आदमी को करा लेना चाहिए जांचों को लेकर।
हाँ, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे मानव के किन किन अंगों में पथरी होती है। पथरी हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। पथरी में अमूमन पेट में तेज़ दर्द होता है, तो अगर दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। इन्होंने बताया कि एक उम्र के बाद 30-40 के बाद रेगुलर चेकअप करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर डिटेक्ट हो भी गया है तो घबराएं ना। छोटी पथरी रहेगी तो तुरंत उसे निकाल दिया जाता है, और अगर बड़ी पथरी है तो उसका ऑपरेशन भी आराम से कर दिया जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया, बहुत पानी पिए, कम से कम 6 से 7 लीटर पानी रोज़ ज़रूर पिए, तो पथरी अपने आप निकल जाएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।